वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट डेज प्रिपरेशन टिप्स फॉर मे मैट। राइट, 26 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है अगर हम मे मैट की बात करें। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स देते यही सोच के हैं कि मेरा परसेंट अच्छा आए ताकि कई सारे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिल जाए या फिर कई सारे कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो जाए। और स्पेशली मे मैट वो स्टूडेंट्स देते हैं जो कि 2024 में ही एडमिशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या पेन पेपर बेस्ड, देखो दोनों में सिचुएशन सेम है। तो हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज दैट इज अ डे बिफोर एग्जामिनेशन, आपको उस दिन पढ़ाई नहीं करनी है। यू हैव टू टेक अ ब्रेक ताकि आप रिलैक्स हो सको। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट तुक्का मारने भी जाते हैं, आप किस कैटेगरी में हो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आप अपने स्टडी रूटीन से पहले तो ब्रेक लो, काम रिलैक्स योर माइंड, क्योंकि आपको दूसरे दिन स्ट्रेस फ्री होके परफॉर्म करना है। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, राइट, फॉर्मुलेस को आपको एक दिन पहले रिवाइज करना है व्हेन यू आर गोइंग टू बेड। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं दैट ऑल आर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको फॉर्मुलेस पुट करने होते हैं और जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो आई होप आपने एक शॉर्ट नोट बुक अपनी बनाई होगी जहां पे आपने ये सारी थ्योरम्स एंड फॉर्मुलेस को मेंशन कर रखा होगा। आप उसको रिवाइज कर सकते हैं एक दिन पहले। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लेकर जानी है। मेक श्योर कि आपका जो एडमिट कार्ड है आपने उसकी 2 कॉपीज रखी हो, जस्ट इन केस द सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अ फोटो आईडी, जस्ट इन केस कोई स्किप आउट होता है तो उसके साथ साथ फोटो आईडी भी आपकी लगेगी और आपको अपना आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। देन उसके बाद यू हैव टू कैरी अ मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ड्रिंकिंग वाटर इन अ ट्रांसपेरेंट बॉटल। आई मीन दैट इज समथिंग की एब्सोल्युटली ऑन यू, इट्स नॉट कंपल्सरी टू हैव दिस मास्क एंड स्टफ लाइक दैट। इसके अलावा पेन आपको लेके जाना है। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो आप जब भी आपके पास पेपर आता है आपको पहले क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करना है जो आपको लगता है, बिकॉज आपको ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए मार्क्स अलग अलग हैं, मार्क्स सेम है। तो जो सबसे इजी आपको लगता है यार इसमें टाइम भी कम लगेगा एंड आई एम 100% श्योर कि ये सही रहेगा, तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जंप करना है। ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, बिकॉज जो नेक्स्ट चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी विद टाइम, राइट। तो इफ यू गेट स्टक एट एनी क्वेश्चन, राइट, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। सिंपल सी चीज है, आपको 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं इन द टाइम लिमिट ऑफ 120 मिनट्स। तो स्पीड, टाइम, एक्यूरेसी ये बहुत मैटर करती है। आप देखो जो इजी क्वेश्चन लग रहा है जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है उसको सॉल्व करो, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसे अटेम्प्ट करो, बट अगर आपको लग रहा है बहुत टाइम लगेगा उसको भी स्किप करो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि आप स्कोर कर सको। देन इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए प्लीज डोंट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, राइट, स्किप टू द क्वेश्चंस। अगर आप किसी पे कॉन्फिडेंट नहीं हो देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ऑल इन ऑल बेस्ट ऑफ लक, राइट। एंड अगर आप कॉलेजेस जानना चाहते हैं तो आप मे मैट के थ्रू कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and